नाराज़ मत होइएगा कि अल्लामा मत पुकारा करें मुझे, बस एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मौजू बड़ा अच्छा चुना है आपने। अल्लामा साहब, ईमान है क्या? बेसिक डेफिनेशन क्या है ईमान की, और इसकी ज़रूरत क्यों है एक इंसान को, एक मोमिन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि ताहिरीन। अवैस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे लिए बड़े इफ्तिखार की बात है कि उलमा के दरमियान बैठता हूँ। दूसरा अर्ज़ आपकी खिदमत में, नाराज़ मत होइएगा कि अल्लामा मत पुकारा करें मुझे, क्योंकि ये डिग्री जो है बहुत अजीम डिग्री है जो मैं नहीं रखता, बस एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मौजू बड़ा अच्छा चुना है आपने। ईमान एक दरूनी कैफियत है, और खुदावंद मुताल ने भी जो ज़ाहरी तौर पर कहता है कि मैं ईमान लाया, उसे मना किया है कि ऐसा मत कहो कि मैं ईमान लाया, बल्कि ये कहो कि इस्लाम लाया, क्योंकि जो इस्लाम लाता है उसे ज़ाहरी तौर पर एक शनाख्त मिल जाती है कि ये अब दीन में दाखिल हो चुका है, इसने अल्लाह को माना, उसके रसूल को माना, यौम आखिरत पर ईमान लाया और दोबारा ज़िंदा होकर जवाब देने का। ईमान एक अलग चीज़ है और उसके दर्जात हैं। हम दर्जातुन इंदल्लाह, जो इंसान की मारिफत के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि आयत का तर्जुमा जो है रसूल खुदा ने एक जुमले में समझ लें कह दिया कि जब ईमान कामिल होता है, ईमान जब कामिल होता है तो इंसान की कैफियत क्या होती है? अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अगर किसी से वो मोहब्बत रखता है तो अल्लाह के लिए, अगर किसी से बुग़्ज़ रखता है तो वह अल्लाह के लिए। और खुदावंद मुताल ने फरमाया अपने कलाम में, सूरह मुजादिला की आखिरी आयत है, बल्कि कौम मोमिनीन को पूरा का पूरा अल्लाह ने ऑन किया है। अच्छा। और जो उनकी औसाफ बताए हैं, क्या कमाल औसाफ बताए हैं, दर हकीकत ये जो मैंने हदीस पढ़ी वो समझ लें उस आयत का खुलासा है कि खुदावंद मुताल ये फरमाता है कि ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तुम नहीं देखोगे कौम मोमिन को, यानी अहले ईमान जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु। जो भी अल्लाह और उसके रसूल को अजियत करता है वो कभी भी उसे अपना दोस्त नहीं रखते। अच्छा सर। वलौ कानु आबाहुम, वो उसका बाप ही क्यों ना हो, ओ अबनाहुम, उसका बेटा ही क्यों ना हो, ओ इख्वानहुम, उसका भाई क्यों ना हो, ओ अशीरतहुम, उसका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूह मिन। अल्लाह ने इनके दिलों पर ईमान पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया है। वयदखुलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा और वो कामयाब हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। ये अल्लाह का लश्कर हैं और अल्लाह का लश्कर ही हमेशा कामयाब रहेगा। यानी मोमिन, अल्लाह उसे सर्टिफिकेट देता है कि कोई भी हो, जो भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करे, अल्लाह और उसके रसूल को अजियत करे, किसी भी सूरत में वो उसे अपना दोस्त नहीं रखेगा। क्यों? कि अगर वो उसे बुग़्ज़ रखता है, किस लिए? अल्लाह और उसके रसूल के लिए, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में आया, फिर वो उसका रिश्तेदार हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो। तो ये दर्जात हैं। ये एक ईमान ऐसी अजीम चीज़ है कि अल्लाह इन्हें ऑन करता है और इन्हें बिशारत देता है और अपना लश्कर कहता है, सबसे बड़ी बात, और उन्हें कामयाबी की बिशारत के साथ साथ अपना लश्कर भी कहता है, और वो फलाह पाने वालों में से। तो ये दर्जात हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इन मराहिल को जब तय करता है इंसान तो कामिल ईमान पर पहुंचता है। तो यहाँ पर हम किसी भी सूरत नहीं कह सकते कि ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई कहे कि मैं मुसलमान हूँ, ये बल्कि इंसान के अंदर जो है ना वो ख़ुद अपनी एक कैफियत बनाए कि उसके तमाम के तमाम जो हैं अमल वो सारे के सारे अल्लाह और उसके रसूल के लिए। अगर किसी के साथ कोई अदावत है, कोई बुग़्ज़ है, वो भी अल्लाह के लिए। अगर किसी के साथ इश्क व मोहब्बत है, और अल्लाह की तमाम वो चीज़ें जो अल्लाह ने नादिल फरमाई हैं उनसे इश्क व मोहब्बत अल्लाह के लिए।